पिता को अपने जीते जी, यदि 4 बच्चे हो 2 बच्चे हो तो जीते जी ही उन दोनों बेटों का निपटारा आपस में कर देना चाहिए। क्योंकि मान लो आप बहुत अच्छे हो, जब तक आपको घर में अच्छा चल रहा है, पर हो सकता है आपके जाने के बाद भाई भाई में आपस में न बैठे, तो जीते जी ही बेटों का निपटारा कर देना चाहिए। ले जाओ तुम इतना ले जाओ और तुम इतना ले जाओ, और अपने बुढ़ापे के लिए कुछ रख लेना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में आपके पास कुछ रहेगा तो उसी के लालच में आपका बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे। और यदि बुढ़ापे में आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो मैया भैया आज के ऐसे बेटा बेटी होते हैं कि आपको ले जाकर के बीच चौराहे पर बैठा आएंगे, मालूम पड़ गया इनके पास कुछ नहीं है, तब प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ ना हो तो 1-2 पेटी में 1-2 बक्से में ईंटा पत्थर भर के रख लेना, ताला लगा के रख लेना अपने तखत के नीचे। कम से कम बताना मत कभी, कम से कम उसी के लालच में आपके बेटे बहू सब आपका सेवा सम्मान करेंगे कि अभी माता जी के पास बहुत है सोना चांदी। मान लो घर में हो पिता तब तो उनको निपटारा कर देना चाहिए। मान लो पिता ना हो तो जो घर में बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है। बड़े भाई को फिर एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप अपने छोटे भाई को 20 दे दो और बड़े भाई को केवल 19 ही लेना चाहिए। क्योंकि कभी ये भी समय आ सकता है कि जब आपका छोटा भाई आपको कभी कह न सके कि भैया आप तो 20 ले लिए, हमें 19 क्यों दिए। छोटे भाई को 20 दो, यदि आप बड़े हो तो केवल आप 19 ही लो। और मैया भैया 4 भैया हो 2 भैया हो, घर अलग बनवा लेना, मकान अलग, दुकान अलग, बिजनेस अलग, चूल्हा अलग कर लेना, कोई बात नहीं, पर दिल सबका एक होना चाहिए। क्योंकि यदि 4 भैया साथ रहोगे तो दुनिया आपको प्रणाम करेगी, और यदि आप बिखर गए तो दुनिया जो ही आएगा वही ठोकर मार के चला जाएगा। एकता में बहुत ताकत होती है। झाड़ू होती है वो पूरे घर के कचड़े को निकाल के बाहर फेंक देती है, और जिस समय झाड़ू जिससे बंधी होती है ना वही खुल जाता है तो झाड़ू स्वयं कचड़ा बन जाता है। झाड़ू ही फिर कचड़ा बन जाता है, उठा उठा के लोग फेंकना शुरू कर देते हैं। प्रयास करो जीवन में सब कुछ कर लेना। यदि भाई भाई हो तो भाई भाई से कभी अलग मत हो। ये होता ना थोड़ा सा बीच में कपट आ जाता है। जो नींबू होता ना, एक बूंद उसका रस होता पूरे दूध को खराब कर देता है। कुछ भी करना पर भाई भाई से कभी कपट मत करना। ऐसे गांव की घटना, 2 भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा था। बड़ा भाई सुबह सुबह गया था बगीचे में, उसको 2 आम मिला। ये सही की घटना है, कहीं कहानी नहीं है। बड़ा भाई बगीचे में गया था, 2 आम मिला। छोटा भाई छत पर खड़ा होकर के उस समय ब्रश कर रहा था, और बड़ा भाई जैसे द्वार पर आया 2 आम लिया था। एक आम छोटा था एक बड़ा था। द्वार पर खड़ा हो गया, और इतने में छोटे भाई को भी एक बेटा था और बड़े भाई को भी एक ही बेटा था। दोनों को मालूम पड़ा पिताजी आ गए, दोनों बच्चे भजे भजे गए। जिस हाथ में बड़ा वाला आम था उस हाथ की तरफ तो उसके छोटे भाई का बेटा आ गया, और जिस हाथ में छोटा वाला आम था उसमें अपना बेटा आ गया। अब भाई ऐसे हाथ करके खड़ा था, छोटा भाई छत से सब कुछ देख रहा है, ऐसे हाथ करके खड़ा था। अब सोचा कि ये बड़ा वाला आम तो मेरे छोटे भाई का बेटा पा जाएगा, अब मेरा छोटा वाला आम मेरा बेटा पा जाएगा, तो क्या करूं। इतने में जो भाई हाथ को ऐसे किया था, देखते देखते हाथ को ऐसे कर लिया, हाथ को ऐसे कर लिया। वहां पर एक आम की कीमत कितनी क्या थी, कुछ नहीं था। पर ये जो कपट होता ना थोड़ा सा, छोटा भाई सब कुछ देख लिया, उसके आंख में आंसू भराए और आकर के भैया के नाम पर पत्र लिखा। बोला भैया आज मैं सब कुछ देख गया, भैया आज तक मैं आपको कभी अलग नहीं समझा, सब कुछ आपको समझा, अरे भैया आज मैं सब कुछ देख लिया भैया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। अब मैं सुबह ही घर को छोड़कर जा रहा हूँ,
10 दिन बाद 15 दिन बाद जो आपके मन में इच्छा आ जावे उतना हमें दे देना, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, चाहे अच्छा देना चाहे बुरा देना। और जैसे बड़ा भाई पत्र को पढ़ा, पत्र को देख करके बहुत रोया और भैया के पास गया और भैया से हाथ जोड़ करके बोला, हे भैया आज तक मैं जीवन में आपके बगैर जिया नहीं रहा नहीं, अरे भैया यदि तू छोड़कर मुझे चला जाएगा तो मैं किसके लिए जीऊंगा, क्यों जीऊंगा भैया, तू अलग मत जा, क्योंकि मैं तेरे बगैर जी ही नहीं सकता। तो कहने का भाव भैया, भैया जीवन में सब कुछ करना पर भाई भाई से कभी अलग मत होना।